यीशु के पास आते हैं ना तो वचन सुनने के लिए आए। आराधना करते हैं तो आत्मा से करें, ये नहीं कि मन कहीं और है और सिर्फ मुंह से गा रहे हैं और मन कहीं और है। नहीं, मन से भी प्रेम रखना है, शरीर प्राण आत्मा से क्या करना है, प्रभु से प्रेम रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, दो रास्ते पे चलेंगे ना तो आप कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। दो रास्ते पे आप चलोगे ना तो कभी भी आशीष नहीं मिलेगा। पहला राजा 18 अध्याय में यही बात को लिखा गया है। क्या करते थे इजरायली? दो रास्ते पे चलते थे। यीशु मसीह को भी मानते थे, मतलब जो प्रार्थना के समय था यहोवा का भवन में भी आते थे और देवी देवताओं को भी मानते थे। बाल देवता, अशेरा देवी। बाल देवता कौन है? दुष्ट आत्माओं का सरदार है। कौन है? दुष्ट आत्माओं को जो नेता है वो कौन है? बाल देवता। कौन है? कौन है? बाल देवता। कौन है? बाल देवता। और जब एलिया वहाँ पर जाता है, आहाब से कहता है, तो उल्टा किसके आरोप लगा रहे थे? एलिया के ऊपर। यहाँ पर लिखा है, अगर पढ़ोगे 21 में क्या लिखा है, देखना क्या लिखा है। और एलिया सब लोगों के पास 17 कहने लगा। 17 से क्या लिखा है? एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हाँ, हे इस्राएल के सताने वाले, हे इजराइल के सताने वाले। सुनो, अपनी गलती नहीं देख रहा है, किसका गलती देख रहा है कि पास्टर में गलती है। किस में गलती है? ये एलिया कौन था? भविष्यवक्ता था। देवी और देवताओं को ये पूज रहे हैं, ये गलती दिखाई नहीं दे रहा है। क्या गलती दिखाई दे रहा है कि पास्टर क्या है, गुस्सा में बात करता है ना, इसलिए पास्टर में गलती है। किस में गलती है? एलिया ने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घरानों ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। किसकी उपासना? बाल देवता कौन है? भूत प्रेतों का सरदार। मत्ती 18 की 17 और पहला राजा 18 उसकी 17 पढ़ रहा था। बाल देवता कौन है? दुष्ट आत्माओं का सरदार है। जो दुष्ट आत्माओं को सपोर्ट करता है वो सब क्या है? परमेश्वर की विरोधी है। क्या है? क्या है? यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकाला तो यहाँ पर सरदार आके कहने लगे, ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार अर्थात बाल जो देवता है ना, उसकी सहायता से क्या कर रहा है? दुष्ट आत्माओं को निकालता है। देखो कितना बड़ी आरोप लगा रहे हैं। बाल देवता के ऊपर आपको प्रभु चाहता है ना कि आप बाल देवता के ऊपर जीतो। क्या करो? हमें हारने के लिए नहीं बुलाया है, जीतने के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया है? और यहाँ पर एक मुकाबला होती है। क्या मुकाबला होती है? 19 में अबदूत भेजकर, पास्टर कह रहा है, एलिया कह रहा है, अबदूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों को और अशेरा के 400 नबियों को एजबल की मेज पर जो खाते हैं मेरे पास कैमरेल पर्वत पर इकट्ठा करो। तब तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिर कर उतर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या हुआ? 28 में क्या लिखा है? 28 में, और उन्होंने बड़े सबसे पुकार के कहा अपनी रीति के अनुसार, सूर्या और बसुरियों से, बासियों से, है ना, अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि वो लहू लुहान हो गए। वो दोपहर क्या ही वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूद करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उनको उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और वो सब उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिर गई थी मरम्मत की। 36 में लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल का परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तो ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर पाया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। 38 में पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया और गड्ढे में की जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोले, उठ। मुंह के बल 39 पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है 39 में? ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यह हवाई परमेश्वर है, यह हवाई परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहानी तो बहुत लंबी है, परंतु मैंने शॉर्टकट में पढ़ा है और जितने लोगों ने पढ़ा है उन सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर और बाल देवता के क्या होता है? मुकाबला होता है। परमेश्वर का दास अकेला था और यहाँ पर कितने नबी थे? 450 और 400, कितना हो गया? 850। जो किसको मानते थे? बाल देवता को।
किसको मानते थे? बाल देवता वो था जो क्या है, जितने दुष्ट आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, उसके ऊपर इसका अधिकार था। और आरोप क्या लगा रहे थे ये लोग कि एलिया जो है ना वो हमें दुख दे रहा है। किसके ऊपर आरोप लगा रहे थे? जो परमेश्वर का दास है। अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, किसके ऊपर आरोप लगा रहे थे? परमेश्वर के दास के ऊपर कि अकाल क्यों पड़ा है, हम तो इतना प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं परमेश्वर सुन रहा है। आरोप लगाना, आरोप अगर लगाओगे तो क्या होगा, कभी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी आगे। आपको पता है जब एक अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो 7 और लेके आती है। वचन में लिखा है ना, देखो मत्ती पढ़ो, मत्ती निकालो, मत्ती और उसकी 12 के 43 में लिखा है शायद, मत्ती 12 के 43 से 45 तक क्या लिखा है? हाँ, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में से जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर सोना जारा फोरा और सजा सजाई पाती है। तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर वहाँ बास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बस क्या हो जाती है? पहले तो एक था अशुद्ध आत्मा, अब 7 और आ गई। कितने हो गई? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, जब देखो इसको पढ़ो, जब अशुद्ध आत्मा आती है तो देखती है कि इसका घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है। जब पता है कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति जब पहली बार प्रार्थना में आता है ना तो परमेश्वर उसके अंदर से सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं और उसका घर बिल्कुल क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? उदाहरण के लिए नाशा करने वाली आत्माएं होती है, झूठ बोलने वाली आत्माएं होती है, और क्या है, व्यभिचार वाली आत्माएं होती है। कितने भूत प्रेत क्या है, खेलने लगते हैं। कितने भूत प्रेत खेलते नहीं, अंदर ही अंदर काम करते हैं। बीमारी वाली आत्माएं होती है, बहुत सी आत्माएं, लाखों करोड़ों आत्माएं, उनका नाम गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। 6-6 हज़ार एक आदमी के अंदर बैठ जाती हैं। आपके अंदर तो एक ही थी ना। जब वो अशुद्ध आत्मा निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है? घर बिल्कुल खाली, बिल्कुल जैसे ये घर है, सारा सामान बाहर निकाल दो तो क्या होगा? खाली हो जाएगा। और देखो अच्छे से पेंट भी हुआ रखा है, तो कोई आएगा तो कहे क्या बढ़िया कमरा है। पहले पेंट नहीं हुआ था, पहले क्या था, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो कैसा था? कहीं मिट्टी जल रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या कराया? पेंट कराया। क्या कराया? पेंट करा के, और इसमें क्या किया? प्रभु का सामान भर दिए। अब इसमें क्या हो रही है? और इसको 2 महीने क्या करो, बंद कर दो। 2 महीने इसमें बताओ क्या होगा? ये सब टीवी पे, ये सब पर्दे पे सब क्या हो जाएगा? धूल मिट्टी जम जाएगी। तो क्या होगा? अच्छा रहेगा। चूहे क्या करेंगे? इसमें बास करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? चूहे के लिए अड्डा बन जाएगा, छिपकलियों के लिए अड्डा बन जाएगा, कोगड़े आ जाएंगे। वैसे ही हमारा शरीर होता है। जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है? अब उसको क्या करना है? वचन से भरना है। क्या करना है? अब वचन से नहीं भरोगे तो क्या होगा? एक दिन दुष्ट आत्मा आएगी, देखेगी अरे घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, एक नहीं हम 8 लोग सो सकते हैं घर में। तो क्या करती है दुष्ट आत्मा? क्या करती है? क्या करती है? 7 और लेके आती है। क्या करती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए क्या कर रहे हो? आगे और खींच के आगे कर रहे हो। क्या करती है? एक बाइक पे 4 लोग बैठोगे तो क्या होगा? बाइक कितने के लिए? 2 लोगों के लिए। और उस पर 4 बैठोगे तो कितने लोग? तो 6 भी बैठ जाते हैं। तो क्या करती है? आपका क्या है? आपके अंदर ताकत है 20 किलो उठाने के, और आपको 50 किलो दे दिया जाएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? 2 कदम चलेंगे, गिर जाएंगे और क्या? लखड़ा के चलेंगे। चलेंगे तो सही, लेकिन लखड़ा के चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता थी 20 किलो, और कितने रखे हो सर पे? 50 किलो। तो क्या होगा? लोड पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उसी प्रकार से आपका शरीर है, एक आत्मा के लिए परमेश्वर ने बनाया था। आपका शरीर
सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, बच्चों पर ध्यान मत दो। परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके जीवन में, उसके नथनों में जीवन का सांस कितना डाला था आत्मा, एक आत्मा डाला था। और एक आत्मा की जगह पर 8 आत्मा आएगी तो क्या होगा, उसी प्रकार से वचन कह रहा है, जब एक अशुद्ध आत्मा निकलती है तो पहले तो दुनिया में जाके जगह ढूंढती है, सुनसान जगह पर जाएगी, चौकों में जाएगी, बाजारों में जाएगी, जहाँ पूजा पाठ ज़्यादा होता है वहाँ जाएंगी, कब्रिस्तानों में जाएगी। और जब नहीं मिलता है ना तो फिर एक कहते चलो एक दिन चलते घूमते जा, देखते हैं ना चांदा में से निकला था ना, एक दिन घर में जाके देखते हैं कैसी है, फिर हाल चाल पूछ के आते हैं। क्या पूछने आती है, हाल पूछने, देखता अरे ये तो बिल्कुल खाली ही है, पहले तो मैं अकेली थी, अब तो 8 लोग भी हम सो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं 8 लोग, है ना। हाँ शाम दुलारी बहन, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, पहले तो अकेला था, अब तो बिल्कुल देखो घर पेंट भी हो गया है ना। अब कोई पेंट करके घर आपको दे दे रहने के लिए तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। पहले तो क्या है, कचरा बड़ा हुआ था, अब बिल्कुल क्या है, घर साफ सुथरा है, तो क्या करते हैं 8 को और लेके आते हैं। हालेलुया हालेलुया। और जब उसमें बास करता है तो जो पहले वाला जिंदगी था उससे भी बुरा अब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब अशुद्ध आत्मा आपके अंदर से निकलती है तो आपको क्या करना है, संगति में वचन, उपवास, प्रार्थना करो। हालेलुया। शैतान के लिए अपने यहाँ पर क्या है, जगह मत दो। शैतान आएगा फिर चला जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, परंतु उसके लिए जगह दोगे तो आपकी दशा पहले से भी बुरी हो जाएगा। इसलिए शैतान के लिए कोई जगह आपके दिल में नहीं होना चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो बाल देवता को मानोगे जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तो आपकी दशा क्या है, पहले से भी खराब। अगर आप चाहते हो कि आप क्या हो, सही रहो, तो उसका वचन को सुनकर मानना है। ये मैं अशुद्ध आत्मा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो पाप करते हैं। पहले तो चोरी करता था, अब व्यभिचार भी करने लग गया। ऐसे लोगों को भी कह रहा है कि अगर ये बात सुनकर नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी दशा वही हो जाएगी। पहले तो एक दिन पियाता था हफ्ते में, अब हर रोज़ पी रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं है। पहले लोग संडे के दारू पीते थे, अब हर रोज़ दारू पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं, क्योंकि सात आत्मा आ गई है। हर रोज़ पीने, बिना पिए काम ही नहीं होता है। कितने को तो बिना तम्बाकू खाए बाथरूम भी नहीं आता है। कितना के क्या करेंगे, बीड़ी जला लेंगे और बैठ के क्या करेंगे, लाइटिंग करते रहेंगे। मसीह लोग ऐसे कर रहे हैं, क्यों, आदत हो गया है। आदत पूछोगे क्यों, तो कहते हैं आदत हो गया है। एक भाई था, अंकल था, बहुत पहले की बात है, अरे तुम बीड़ी पीते हो, बताओ प्रभु में इतने साल हो गए बीड़ी पी रहे हो, ये तो पाप है, बिल्कुल नाशा नहीं करना चाहिए। कह रहे पास्टर जी मुझे बिना, जब तक बीड़ी नहीं पीऊँगा जब तक मुझे बाथरूम ही नहीं आता है। वचन क्या कह रहा है, एक अशुद्ध आत्मा निकलती है तो 7 और लेकर आती है, तो कितना हो गया, 8 हो गई ना। अब 8 दिन क्या है, पीते रहो, है ना। लोग क्या है 8 दिन अब पी रहे हैं। ऐसे लोगों का हाथ पैर बांधा जाएगा और कहाँ डाल दिया जाएगा, अंधलोक में जाए, रोना दांत पीसना है। क्या लिखा है पहला पत्रस, और क्या लिखा है दूसरा पत्रस 2:20 पढ़ो, क्या लिखा है, हाँ दूसरा पत्रस 2:20, दूसरा पत्रस 2:20। उसका दांत अभी नहीं निकला, कोई बात नहीं, उसका पढ़ो जल्दी। हाँ काट ले, मेरा काट ले, हट बैठो, हंस रहा है, कभी रो देता है, कभी हंस देता है। हाँ ठीक है, दूसरा पत्रस 2:20। जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता, और जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। क्या हो जाती है, नाना प्रकार की अशुद्धता में से क्या करते हैं हम, जब निकल जाते हैं और फिर जाकर उसी में जीवन बिताते हैं, तो क्या लिखा है वचन, पहली दशा, पिछली दशा पहले से भी बुरी, पहले ही ठीक था और उससे भी ज़्यादा उसका हालत खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने जीवन में यीशु मसीह को आने ही नहीं दिया। मुंह से तो बोलते हैं परंतु मन में क्या चल रहा है परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे ना, और जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे देगा, जो कुछ मांगोगे आपको मिल जाएगा, अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे तब।
प्रभु में बने रहो और उसके वचन के अनुसार मांगो तो आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं हूँ चाहे कोई भी हो, यीशु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ये पढ़ना एक वचन लिखा है, कहाँ लिखा है? यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 5 में लिखा है। यूहन्ना 15 की 5 में, हाँ 15 की 5, यूहन्ना 15 की 5। मैं दाखलाता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझसे अलग होकर कुछ भी। आम का पेड़ देखा ना आपने, और डाली का है कि मैं क्या है, जड़ से अलग हो जाती हूँ, फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, कर लेगी। यीशु मसीह क्या है? दखलाता है, हम क्या है? डालिया हैं। उससे अलग होकर आप काम करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, लाखों की संपत्ति हो, और आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो आपका जीवन क्या है? मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है, ढोलक के समान, झांझ के समान, खाली झन करता है और कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप इतने साल से तो कर रहे थे ना यीशु मसीह से अलग होकर, क्या कर लिया? घर में वही हाल है, निराशा, लड़ाई झगड़े। क्यों हो रहा है ना? क्योंकि आपके जीवन में से क्या था? यीशु मसीह अलग। आगे क्या लिखा है उसमें 6 में? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। क्या हो जाती है? हालेलुया। सूखी डाली को क्या करोगे? खाना बनाने की ही काम आएगा, एक दिन जल के राख हो जाएगा। अगर आप भी प्रभु में बने नहीं रहोगे तो सूखी डाली के समान है। किसके समान है? और जब आपके अंदर जान ही नहीं है तो शैतान तो अटैक करेगा ही। है? आपको प्रार्थना करने नहीं आती है। यीशु मसीह कह रहा है 1 साल से क्या कर रहे हो? जब प्रार्थना ही करने नहीं आ रहा है, प्रार्थना नहीं करने आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका जीवन मरा हुआ है। क्या है? सूखी डाली के समान। घर में पता नहीं बहुत प्रार्थना करते हो, कलीसिया में प्रार्थना करने के कहते हैं तो किसी को प्रार्थना ही नहीं आता। अभी तक गीत भी गाने नहीं आया लोग। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो गीत गा रहे थे तो क्या कर रहे थे? सब बंद हो गए। सिंपल सा गीत है, किसी को भी याद नहीं है। सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग 1 दिन में सीख जाते हैं, 10 दिन में सीख लेंगे, खुश को 1 महीना। अगर आपको गीत नहीं गाने आता है, प्रार्थना करना नहीं आता है, तो आपका यहाँ आना भी बेकार है। क्यों किराया खर्च करके आते हो इतने दूर से? गीत गाना सीखो, प्रार्थना करना सीखो। जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, बोल बोल के प्रार्थना करो, एक दूसरे को क्या करे, देख सुनाई दे। अगर आपको प्रार्थना नहीं करना आता है तो किसके समान है? सूखी डाली के समान है। और आगे क्या लिखा है 7 में? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो हालेलुया। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। कब? क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो तब। मुझ में बने रहो और जो कुछ मांगो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से आप के साथ जुड़े रहेंगे और जो कुछ मांगेंगे आपको मिलेगा। हालेलुया। पता है आपको मिलता क्यों नहीं है? आप मांगते हो और आपको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि गलत तरीके से मांगते हैं, इसलिए नहीं मिलता है। पढ़ो एक वचन पढ़ो, याकूब की पुस्तक और 4 की 3 क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ताकि अपनी भोग विलास में कौन सी इच्छा से मांगते हैं? बुरी इच्छा से। ताकि अपने भोग विलास में अपने सुख के लिए मांगते हैं। किस लिए मांगते हैं? सुख के लिए। क्यों नहीं मिलता? अगर उड़ाने के लिए आप प्रभु से मांगोगे कि प्रभु हमें दारू पीने के लिए पैसा दे, तो देगा? आप अपने बेटे को दे दोगे तिरंगा तम्बाकू खाने के लिए? पैसे दे दोगे? या ये बच्चा है 5 साल के, कहेगा मेरे को ना 22 इंच वाली क्या चाहिए? साइकिल चाहिए, है ना? कौन सी कंपनी की आती है? हीरो का, एटलस का 22 इंच वाले साइकिल चाहिए। आप दे दोगे इसको? खरीद के दे दोगे या नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो चला नहीं सकता।
गिर के हाथ पैर तोड़ लेगा या रोड पे चलाएगा और कोई बाइक वाला मार देगा। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि मेरे बेटे के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, अच्छी तरह से पता है। जो उसकी जरूरी है वही आप दोगे। तो वैसे ही क्या है, हमारा परमेश्वर भी है। हालेलुया। आपको तो चाहिए है ना कि हमें एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल दे दो, कार्टून देखते रहेंगे, और आपको पता है कि कार्टून देखेगा तो बिगड़ जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, रोते हैं। बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, पर मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका पिता पता है, उसके पिता को पता है कि इसको मोबाइल खरीद के दे दूंगा तो इसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर क्या है, पिता है, और उसको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 में क्या लिखा है? 4 में पढ़ो इसी का, 4 की 4। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। कैसे मित्र बन जाते हैं संसार के? आज क्या है, संडे का दिन है। आज कहाँ होना चाहिए? प्रभु के भवन में, परंतु कहाँ है? कहाँ है? घर पर बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या करें, ओवर टाइम कमाने गए हैं लोग। आज क्या है, दुकान खोलेंगे तो क्या होगा, 500 रुपया कमाएंगे। या कंपनी में काम करते हैं, जाएंगे तो क्या करेंगे, 500 रुपया कमाएंगे। वहाँ पर जाएंगे तो प्रार्थना में जाएंगे तो क्या मिलता है? प्रार्थना में जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किराया भी खर्च होगा, फिर दान भी डालेंगे, और फिर 500 रुपये नुकसान भी होगा कंपनी में। और कंपनी में जाएंगे तो क्या करेंगे, 500 रुपये कमाएंगे। किससे मित्रता किया? संसार से। किसका दोस्त बनाया आप उसने? किसका दोस्त बनाया? अरे कुछ बोलो, कुछ बोलते ही नहीं, तो सुनाई नहीं दे रहा किसी को। अगर आप काम पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर 15,000 सैलरी है तो कम से कम 500 रुपये तो आप कमाओगे ओवर टाइम। और संडे को वो नुकसान करोगे, यीशु के पास आओगे आज वचन सुनने के लिए, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा 500 रुपये नुकसान भी होगा। ऐसे लोग आज सोच रहे हैं। वैसे लोग क्या हैं, संसार को अपना मित्र बना के रखे हैं। क्या करे हैं? संसार को मित्र बना के रखे हैं। और देखो कितना बढ़िया सा पढ़ रही है। थोड़ा दो मारना गाल पे इसकी, बंद करके रखो आप। हालेलुया। हमारा मित्र संसार नहीं होना चाहिए, हमारा मित्र यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिया। क्या हम संडे के दिन नहीं दे सकते? यीशु मसीह संडे के दिन काम पे जाना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। क्या करना है? बैर। पैसे के पीछे भागना, इसका मतलब परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। 8 में क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। 2 किस्म के लोग, 2 रास्ते पे चलने वाले। क्या कह रहा है? अपने आप को पवित्र करो। आगे तो और लिखा है कि रो। हालेलुया। पता है वचन कहता है ना कि हमें संसार से क्या करना है? परे रहना है। मतलब लोभ, विवाद, है ना, ये सब से क्या करना है? दूर रहना है। हालेलुया। संसार में जो कुछ है ना, वो परमेश्वर का क्या कर देता है? बैरी बना देता है। क्या बना देता है? और संसार में सब चीज़ किया दिया है, शैतान ने दिया है, जो मसीहों को विश्वास से भटका दे। ये सब क्या है? शैतान ने दे रखा है। हालेलुया। संडे को बोला था परमेश्वर ने, सारे कंपनी बंद रहेगी, संडे को मेरी आराधना करना, पवित्र दिन को मानना, उस पर चलना। परंतु संडे के दिन अब क्या है? शैतान ने कह दिया, अरे प्रार्थना में जाओ, क्या मिलेगा? ओवर टाइम लगवा देते हैं, 500 रुपये कमा लोगे। परमेश्वर कह रहा है छुट्टी करो, शैतान कह रहा है छुट्टी करने की क्या जरूरत है? कौन से एक संडे के नहीं जाओगे तो लग रहा है तूफान आ जाएगा। ऐसे कहता है शैतान। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2:15 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15 क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की प्रेम रखो, ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संडे का ओवर टाइम कमाता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। संडे का अनादर करता है, इसका मतलब वो स्वयं परमेश्वर को तू जानता है। हालेलुया। एक बार मेरे संडे को नौकरी लग गई और मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा ठीक है मैं संडे को तो जाऊंगा, लेकिन मैं संडे को जाता नहीं था, लेकिन जाना पड़ा। पता है जो कुछ संडे को कमाता था वो सब किसको देता था? सीधा दान पेटी में।
कहाँ पर? हालेलुया। परमेश्वर ना करे अगर संडे को आपको नौकरी लग जाता है तो ये एक प्रेम होता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो, जो मनुष्य का है वो मनुष्य का दो। परंतु आपको संडे को छुट्टी मारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों छुट्टी मार रहे हो? फिर प्रभु के लिए छुट्टी मारो। हालेलुया। ओवर टाइम के पीछे भागोगे तो क्या होगा? धन कमाओगे और क्या होगा? धन आपके पास टिकेगा नहीं। प्रभु के पीछे भागोगे धन भी कमाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है 16 में? 2 की 16 पहला है ना, 2 की 16। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर का अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविता का घमंड है, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शरीर में क्या है? संसार में क्या है? आँखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविता का घमंड। जीविता का मतलब जेब भरा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जीविता का घमंड जो होता है कि संडे को काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और प्रार्थना में जाएंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो आज लोग ज़्यादा क्या किसको चुनते हैं? संसार। किसको? अरे महीने में एक बार चले जाएंगे प्रार्थना में, हर एक संडे को जाने की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम क्या है? परमेश्वर का बैरी हैं। क्या है? बैरी। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। 17 में क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलो हालेलुया। संसार में जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मर भी जाएगा तो भी परमेश्वर इसको जिलाएगा। हालेलुया। मर भी जाओगे तो भी परमेश्वर क्या करेगा? आएगा जब यीशु मसीह तो हम जिंदा हो जाएंगे। और जो सुनो ध्यान से, जो संसार से दोस्ती करेंगे, संसार के पीछे लागे चलेंगे, संसार से प्रेम रखेंगे, उनको यीशु मसीह उनको जिंदा करने की जरूरत ही नहीं है। और एक ही बार जिंदा होंगे सफ़ेद सिंहासन के सामने, और जिस किसी का जीवन के पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो सब कहाँ जाएंगे? आग के झील में। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो संडे को आते हैं, हर एक संडे के आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं, और सफेद सिंहासन के सामने क्या करेंगे? नहीं, दुष्ट लोगों का न्याय करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? दुष्ट लोग जितने मरे हुए में से जीता होंगे उनका वो सब जीवन के पुस्तक में नाम ढूंढेंगे। वोट मारने जाते हो ना, तो वोटर आईडी में नाम ढूंढा जाता है ना, 10-12 बैठे हुए रहते हैं, फिर वहाँ से स्लिप देता है, फिर जाके वोट मारते हो। हाँ, नाम सही है ना, दोनों तरफ से चेक होता है। तब परमेश्वर ऐसी किताब दे देगा, लो तुम्हारे गांव में कितने लोग थे, नाम ढूंढो कौन कौन है जीवन के पुस्तक में। और जिस किसी का जीवन के पुस्तक में नाम मिलेगा वो सीधा स्वर्ग में, और जिसका नहीं मिलेगा, अब उसके लिए तो बाइबल इतना बुरी बुरी कहती है ना, कहीं आपका भी जीवन के पुस्तक में से नाम ना कट जाए, इसलिए कहे संसार से अलग रहो। क्या रहो? हालेलुया, हालेलुया। पहले जब प्रभु के पास नहीं थे तो खूब पूजा पाठ में मन लगता था, अब प्रार्थना करने के भी मन नहीं लग करता। क्यों नहीं करता? किसने मना कर दिया? बाल देवता ने। यही मना करता है, दुष्ट आत्माओं का सरदार। इसका नाम क्या है? दुष्ट आत्माओं का सरदार है। दुष्ट आत्मा आती है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? बहुत थके सो जाओ। सबके जीवन में काम करते हैं, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या लिखा है? फिलिपियो 2 की इफिसियो 2 की 2 में क्या लिखा है? इफिसियो 2 की 2 में, इफिसियो 2 की 2 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। किस में कार्य करता है? अभी भी ये आत्माएं क्या करती हैं? कार्य करती हैं, जो प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते। पहले तो हम रीति रिवाज में चलते थे, तो किसी को भी पूछ लो सब तो एक ही है। यीशु मसीह के पास आ गए तो क्या हुआ? जब आज्ञा नहीं मानते थे क्या करता है? अभी भी कार्य
कर रहा है जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या कर दिया है? शैतान ने बुद्धि को अंधे कर दिया है। क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अंधी कर दी है, ताकि वो यीशु मसीह को ऊपर विश्वास ना करें, कहीं विश्वास करें और उनका उद्धार ना हो जाए। हालेलुया। शैतान इतना जल्दी थोड़ी पीछा छोड़ देता है, वो मरते दम तक क्या करेगा? पीछे लगा रहेगा। किस लिए लगा रहेगा? शैतान का एक ही मकसद है, क्रिश्चियन लोगों को भरमा दे, विश्वासियों को पाप में गिराए और ये मरे और हमारे साथ नरक में चले, और हम इनके साथ क्या करेंगे? गुलाम बना के रखेगा, मारेगा, पीटेगा, है ना। बहुत नरक में बहुत सारी काम होती है, कभी बताएंगे। शैतान का यही मकसद है। आज क्या वोट पड़ रहा था ना, वोट क्या हुआ था? वोट में जितना कोई भी मंत्री सोचेगा कि मेरे को कम वोट मिले, जितना उसकी प्रजा होंगे उतना ही उसका शक्ति भी ऊपर जाएगी। उसी प्रकार से शैतानी शक्तियाँ हैं, शैतानी शक्तियाँ उसी प्रकार से हैं, जितना आत्माओं को नरक में लेके जाएंगे उतना ही शैतान इन दुष्ट आत्माओं को क्या करेगा? पद ऊंचा करेगा, आदर देगा। इसलिए वो क्या करती है? जी जान लगा देती है पाप में गिराने के लिए, नरक में लेके जाने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उनकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधी हो गई है, वो यीशु मसीह को ना पहचाने, शुभ समाचार का जो तेज है उनके ऊपर ना चमके। आपको नहीं बनना है अंधा। हालेलुया, हालेलुया। और पता है, ये जो बातें हम लोग बताते हैं कि ये सब झूठ थोड़ी है। आपके जीवन में आपने पढ़ के कभी देखा होगा, है ना? जब आप प्रार्थना नहीं करते तो क्या होता है? आपकी दशा ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं। लगता है नहीं लगता है? और जब प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के, फिर पूरे दिन देखना क्या आपका जीवन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के दास की बात को सुनकर मानेगा वो क्या होगा? ऊपर उठेगा, बलवंत बनेगा, क्रियाकीत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास 20:20 पढ़ना, क्या लिखा है देखो। लिखा है दूसरा इतिहास 20:20 में, बिहान को वो सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय होशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों के परिचित करो, तब तुम कृत्याकृत हो जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का दास कहता है यहोवा का वचन से, परमेश्वर का वचन से, और आप उसको सुनोगे, मानोगे, तो आप स्थिर रहोगे। हालेलुया। और आप क्या है? जीत जाओगे। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। अगर बातों को सुनकर मानोगे, करोगे, तो आप रोते रहते हो ना निराशा के वजह से, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, ये सारे निराशा क्या हो जाएगी? अपने आप दूर होने लगेगी। हालेलुया। कृत्याकृत हो जाओगे। हालेलुया। आपका विजय होगी, और बाल की प्राइजें होगी, और शैतानी शक्तियाँ आपके घर में से, जैसे हिट होता है ना, हिट, और कॉकरोच होता है, मारते तो कैसे भागते कॉकरोच घर से बाहर, वैसे ही भागेंगे धूम धमाके दूसरे में। हालेलुया, हालेलुया। धूम धमाके आपके घर में से भागेंगी। क्यों? क्योंकि आपके घर में कौन आ गया है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो वो क्या है? दुष्ट आत्माएं कभी नहीं बजाएंगी आपके घर में से। परमेश्वर कहता है कि देखो, माँ की तरह वो संभालता है परमेश्वर, पर कहता है कि माँ कब तक संभालेगी? जब बच्चा चलने लगता है तो माँ क्या करेगी? गोदी में खिलाएगी उसको। 15 साल, खूब से खूब 18 साल मान लो, 18 साल तुम्हारा देखभाल करेगी। उसके बाद तुम्हारा पैर हो गया, तुम क्या करो? कमाओ, खाओ। यही कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? जाओ कोई नौकरी देखो, कमाओ, बाकी कमी घटी होगी तो हम है पीछे से खड़ा। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी कहता है, पैर पे चलना सीख लिए तो खुद काम करो, है ना। बाकी कुछ कमी घटी होगी तो मैं हूँ ना पीछे से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपसे कोई आएगा लड़ने के लिए तो आपकी जो पिता है वो खड़ा होकर तमाशा देखेगा, आपकी तरफ से लड़ेगा ना, तो जब बाल देवता आएगा ना तो वो देख लेगा। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं आएंगे तो वो कह रहा है तुम खुद तो लड़ो पहले,
मैं हूँ तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद ही नहीं लड़ोगे, क्या करेंगे? आप खुद ही नहीं लड़ोगे दुष्ट आत्माओं से, तो परमेश्वर क्या करेगा? मैं 4 साल से तेरे को बता रहा हूँ, लड़ जीत, और अभी भी भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? थोड़ा सा बुखार लग गया, आज हमारी तबीयत खराब है, इसलिए पास्टर जी हम प्रार्थना में नहीं आएंगे। हालेलुया। 4 साल से परमेश्वर क्यों तुम्हें लिखा पढ़ा रहा था? बहाना बनाने के लिए है? बहाना बनाने वाले क्या करेंगे? नीचे गिरेंगे। बहाना बनाने वाले नीचे गिरेंगे। वचन में साफ साफ लिखा है, यशायाह 58 की 13 में लिखा है, लिखा है ना? यशायाह 58 की 13 में क्या लिखा है? 58 की 13 में क्या लिखा है? तुम विश्राम दिन को आदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करोगे, अर्थात मेरे उस पवित्र स्थान को अपनी इच्छा पूरी ना करोगे। पवित्र दिन को, जो परमेश्वर का दिन है, जो आज का है, उस दिन अपनी इच्छा पूरी नहीं करोगे। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानो। यदि तुम उनका सम्मान करो उस दिन अपने मार्ग पर न चले और अपने मार्ग पे ना चलो, अपनी इच्छा पूरी न करे अपनी इच्छा ना पूरा करो और अपनी ही बातें न बोले और अपनी ही बातें ना बोलो, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझको देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, क्योंकि मैं तेरे मूल पुरुष याकूब की भाग में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। बोलो हालेलुया। संडे के दिन बहाना नहीं बनाओगे तो तुम यहोवा के कारण सुखी होगे, क्योंकि ये वचन कहाँ से निकला है? यहोवा का मुख से निकला है। बोलो हालेलुया। संडे का बहाना बनाओगे, शैतान आपके जीवन में आएगा, एक नहीं आएगा, 7 और लेके आएगा। हालेलुया। आप चाहते हो कि इन 8 के ऊपर आपका विजय प्राप्त हो, तो आपको वचन को मानना है। हालेलुया। सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बनना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले बनोगे और नहीं चलोगे तो कितना भी प्रार्थना किसी से भी करवा लो, कुछ नहीं होगा। सुनकर उस पे चलो। बोलो हालेलुया। अगर एक लंगड़ा कहे कि मैं दौड़ सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ, तो बिल्कुल वो जीत जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पतला भी, कितना भी छोटा लड़का हो, और वो मन में ठान ले कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो जीत जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत का कहानी पता है ना आप लोगों को? दाऊद और गोलियत का कहानी। गोलियत कितना था? ये जो छत है इतना उसका लंबाई था, कोई उससे लड़ता नहीं था, सब उसको देख कर क्या है भाग जाते थे। एक छोटा सा बच्चा आके कह रहा है, ये क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे, मैं इससे लड़ूंगा। राजा को नहीं गया लड़ने के लिए, सेनापति नहीं गए। बाइबल कहती है कि दाऊद के जो भाई थे ना, बॉडी उनकी अच्छा खासा था, वो नहीं गए लड़ने के लिए। कौन गया? जो कभी भी ट्रेनिंग भी नहीं लिया था, फौज की कभी ट्रेनिंग नहीं लिया था, तलवार चलाने की ट्रेनिंग नहीं लिया था। वो जो आदमी जो एक राक्षस की तरह था, आदमी वो जो था ना गोलियत, राक्षस का वंश था। वो राक्षस से लड़ने के लिए, गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद जाता है, तो पता है वो आदमी क्या कहता है? मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ है कि तू लाठी, मेरे हाथ में तलवार है, हो सके भाला भी होगा, झिलम भी पहन रखा है, तलवार से बचने के लिए ढाल भी ले रखा है, और ये मेरे को मारने के लिए क्या लेके आ रहा है? एक लाठी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लेके आ रहा है? वो लाठी मारने के लिए नहीं लाया था, वो उसका एक कचल था, जहाँ भी जाता था वो लाठी लेके जाता था। जंगल में जाता था भेड़ बकरी चराने के लिए, लाठी लेके जाता था। हालेलुया। और साथ में गुर्देल भी लेके जाता था। लाठी क्या था उसके लिए? उसका तलवार था। आज के डेट में ये बाइबल क्या है? आपका तलवार है। जब भी कहीं भी जाओ इसको लेके जाओ। मैं शादी में भी जाता हूँ तो बैग में मेरे बाइबल रहती है। हालेलुया। शादी में बाइबल क्या जरूरत है? तो भी मैं अपना जो ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, इसको लेके जाता हूँ। जब गोलियत को जाता है लड़ने के लिए, गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद,
तो कहे उसको अचंबा हो जाता है। गोलियत क्या हो जाता है? अचंबा हो जाता है। बताओ, ये लाठी लेके आया है मेरे को मारने के लिए। हालेलुया। और कहता है कि मैं क्या करूंगा ना, तेरा सर काट कर आकाश के पक्षी को खिला दूंगा। दाऊद कहता है यहोवा मेरे साथ है और मैं तेरा सर काट कर क्या करूंगा, तेरे लाश को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। हालेलुया। एक ही बार में जीत गया दाऊद। पत्थर लिया, गुर्देल में रखा, मारा और सीधा ला के जाके यहीं पर लगा, यहीं पर लगा। और क्या हुआ, गिर के नीचे गिरा और लिया उसी के तलवार से उसी की गर्दन काट दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको भी जीतना है, आपको भी दुष्टतमाओं पे जीतना है। ये बाल वाली जो आत्माएं हैं जो आपके घर में बैठी हुई है, निराशा वाली आत्माएं, कर्ज वाली आत्माएं और व्यभिचार करने वाली आत्माएं, बीमारी डालने वाली आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं हैं। कैंसर वाली आत्माएं हैं, है ना, मिर्गी वाली आत्माएं हैं, दौड़ा वाली आत्माएं हैं, शरीर को सुखा देती हैं। ऐसी आत्माएं होती है, कितना भी खाना खाओ लगेगी नहीं शरीर में, 5 रोटी भी खा लो तो भी शरीर में नहीं लगेंगी। सुखाने वाली आत्माएं, इसके ऊपर क्या करना है, आपको जीतना है। और जीतने का एक ही तरीका है और वो है प्रार्थना, उपवास और वचन। वचन का मतलब संगति। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, उपवास और आप दुष्टतमाओं के ऊपर जीत जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जितना पूरब पश्चिम दूर है ना, उतना ही परमेश्वर इन आत्माओं को दूर कर देगा। परंतु आप 2 रास्ते पे मन बना के रखोगे ना तो दुष्टतमाएं फिर आएंगी। दुष्टतमाएं, अगर आपके जीवन में दुष्टतमाएं आ जाए तो आपको जांचना है कि मेरे जीवन में ये दुष्टतमा क्यों आई है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि तुमने ये गलती किया है इसलिए आई है, इन गलतियों को सुधार, ये दुष्टतमाएं चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सुधार दो आप, आपका काम नहीं बनता है, काम भी बन जाएंगे। हालेलुया। जो आपने क्या लिखा है, नीति वचन 28 की 13 में लिखा है, शायद 28 की 13 में लिखा है। पढ़ना क्या लिखा है 28 की 13 में नीति वचन? जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। बोलो हालेलुया। किस पर दया होगा? जो अपराध को मान कर छोड़ता है उस पर परमेश्वर दया करेगा, उसका काम भी सफल होगा, उसका बीमारी भी दूर होगी, उसके घर में से दुष्टतमाई भी निकलेगी। जो मानकर छोड़ेगा, अपने अपराधों को मानकर छोड़ेगा, उसका काम भी सफल हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें हम लोग। कोई गलती है तो प्रभु से माफ़ी मांगे, परमेश्वर क्षमा करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, आओ। अब डिस्टर्ब नहीं करें एक दूसरे को। धन्यवाद। ये प्रार्थना करें, आप मांगो आज प्रभु से। कोई अपराध है तो क्षमा मांगो, सामत मांगो कि आप दुष्टतमाई पे जय प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाएंगे, हर एक शराब दूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। कोई दुष्टतमाई आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी, कोई नाश करने वाली आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगी। आपको नौकरी नहीं मिलता है, आपको नौकरी भी मिलेगा। आपकी सैलरी नहीं बढ़ता, आपकी सैलरी भी बढ़ेगा। आपके जीवन में से शैतान जाता नहीं है, शैतान भी जाएगा यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें दुष्टतमाओं पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने दुष्टतमाओं को निकालने का अधिकार दिया है। दुष्टतमा आपके जीवन में से निकल रही है, निराशा वाली आत्माएं निकल रही है, गुप्त बीमारी वाली आत्माएं निकल रही है। आज्ञा दो अपने शरीर में से निकलने के लिए। कहो यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर निकल बाहर। यीशु के नाम से निकल रही है। आपका काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। आपके पास नौकरी नहीं है, निराशा मत हो, आज नौकरी देगा परमेश्वर। आपका
बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, आज बीमारियों को ठीक करेगा परमेश्वर। हालेलुया, प्रार्थना करो, मांगो प्रभु से। कोई गलती है, पाप है, कोई अपराध है तो अंगीकार कर लो, छोड़ दो, दया करेगा। अपने घर में यीशु मसीह को बुलाओ, पवित्र आत्मा को बुलाओ। आज आप चंगे होने जा रहे हो, आप चंगे होने जा रहे हो यीशु के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा आना चाहता है, पवित्र आत्मा देख रहा है, वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अपने हृदय के दरवाजा खोल दो, अपने मंदिर में उसको आने दो यीशु के नाम। अपने दिल के दरवाजा खोलो, वो इंतजार कर रहा है, उसको अपने अंदर आने दो। यीशु के नाम से आज के बाद दुष्ट आत्माएं आपके घर में नहीं आएंगे, कोई अंधकार की शक्ति कार्य नहीं करेगा। कैंसर ठीक होंगे यीशु के नाम में, एड्स की बीमारी दूर हो जाएंगी यीशु के नाम से। जो कोरोना से पीड़ित है यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। लंगड़े दौड़ेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, गूंगी आत्माएं आपके अंदर से निकलेगी। आज गूंगी आत्माओं को यीशु मसीह निकाल रहा है आपके अंदर से। आप चंगे होने जा रहे हैं। जहां आपको दर्द होता है वहां पर हाथ रख के प्रार्थना करें, आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। आज बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बंधन टूट रहे हैं। बीमारियां दूर हो रही है, उन गुप्त बीमारियों को जो आप नहीं बता सकते हैं, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, लहू वाली आत्माएं दूर हो रही है यीशु के नाम से। हालेलुया, हर एक प्रकार की अस्वस्थता दूर हो रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। बाल देवता के ऊपर दुष्ट आत्माओं के जो सरदार है उसके ऊपर आपको जय प्राप्त करने का शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर दोबारा पापों में मत जाना, बाहर आ जाओ उसमें से, अपनी पापों को छोड़कर बाहर निकलो। परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हर एक रोने वाला आदमी जान ले, हर एक रोने वाला विश्वासी जान ले, आज से तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आज तुम्हें परमेश्वर ऊंचे पर उठाएगा, हाथ पकड़ कर चलाएगा। हालेलुया, यीशु के नाम से आपके ऊपर से हर एक कर्ज दूर होने जा रही है यीशु के नाम में। आपका घर भी बनने जा रहा है यीशु के नाम से। आपको परमेश्वर एक नया घर भी देने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आदर महिमा आपको मिले। मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपका धन्यवाद। जितने बैठे हैं हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया है, हम सबको यीशु के नाम में आशीष देते हैं। सब यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। मेरे पिता जब यहाँ से जाए अपने घर, हर एक स्त्रीन दुर्घटना से बचाए। धन्यवाद प्रभु जी, जितने हमारी बातों को सुने उन सबको आशीष दे, आदर में आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।